नमस्कार, कालचिंतन.com में आपका स्वागत है। मैं आर.के. श्रीवास्तव आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जो इस बात को इंगित करती है कि भावी पीढ़ी देश की कैसी बन रही है। ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िला अपने में अनूठा है। इसलिए अनूठा है क्योंकि यहाँ से बिजली बन करके दिल्ली तक जाती है, हरियाणा तक जाती है। पूरे देश में यहाँ से बिजली की आपूर्ति हो रही है। इसलिए यह ज़िला भारत के मानचित्र पर एक छोटा सा ज़िला अपना स्थान रखता है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ों का है उस पर न तो सरकार ध्यान दे रही है और न ही जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। कहने के लिए कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। गांव में ये जो ज़िला है, इसके ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय सरकारी हैं उनको केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छी मात्रा में राजस्व की आपूर्ति हो रही है। मतलब उनका विकास हो, इसलिए धन दिया जा रहा है। बच्चों को और भी सुविधाएं दी जा रही हैं, फ्री एजुकेशन की बात की जा रही है। लेकिन हो क्या रहा है, कोरोना काल के समय को छोड़ दिया जाए तो अभी जब से विद्यालय खुल रहे हैं तब से अगर एक जायज़ा लिया जाए तो ये देखा जा सकता है कि विद्यालयों में न तो टीचर पढ़ाते हैं, न जाते हैं, ऑफसेट रहते हैं और बच्चे खाली मध्याह्न भोजन करके चले जाते हैं। कालचिंतन टीम ने जिले के चितरंगी तहसील के कुछ विद्यालयों का जायज़ा लिया। जायज़ा के दौरान जब सवाल पूछे गए तो बच्चे सवाल का माकूल जवाब नहीं दे पाए। 11वीं क्लास में छात्र और छात्राओं से जब पूछा गया कि वह जा रहा है का ट्रांसलेशन क्या होगा हिंदी में, अंग्रेजी में, तो उनका जवाब था ही गो। मतलब कि 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं एक सामान्य हिंदी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, न उनको आता है। विद्यालयों में टीचर कहीं आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। बच्चों ने बताया कि सारे विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। एक बार मुझे याद है, चितरंगी जिला के निवासी माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी, जो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक बार मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था। वहाँ कई अध्यापक लोग पहुँचे सरकारी और अपनी समस्याएं उनको बताने लगे। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि भाई आप लोग दारू पी करके स्कूल में मत जाया करिए। मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर इस तरह का प्रश्न कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या होगी। एक बार एक विद्यालय का जायज़ा लेने हम लोग पहुँचे चितरंगी में ही, तो वहाँ एक आदमी क्लास में बैठा हुआ था, प्राइमरी स्कूल था। उस आदमी से पूछा गया कि भाई आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यापक नहीं हूँ, मैं अध्यापक का आदमी हूँ। मुझे यहाँ बैठाया गया कि बैठे रहिए चुपचाप, पढ़ाना लिखाना नहीं है, लेकिन आप बैठे रहिए। वो एक मजदूर क्लास का आदमी था। उसने यह बताया कि टीचर महोदय अपना खेत जोत रहे हैं, हल और बैल लगा करके वो खेती कर रहे हैं। यह स्थिति सिंगरौली जैसे ज़िले की है, जहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए पैसा लगाया जा रहा है। बच्चों को फ्री में सारी चीज़ें दी जा रही हैं, गणवेश दिए जा रहे हैं, उनको मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, पुस्तकें दी जा रही हैं, साइकिल दी जा रही है। लेकिन यहाँ का डीओ जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, ये समझ से परे है। विद्यालय में अगर आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य होगा तो सिंगरौली कहाँ जाएगा, सिंगरौली के मूल निवासी कहाँ जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या स्थान मिलेगा, उनका करियर क्या होगा, यह एक यक्ष प्रश्न है
जिसका उत्तर यहाँ किसी के पास